हेलो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग विद पवन यानी कि मेरे साथ। तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है वाटर टैंक कैपेसिटी। जी हाँ, आज हम जानेंगे कि वाटर टैंक की कैपेसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चाहे वो स्क्वायर टैंक या रेक्टेंगुलर टैंक हो या सर्कुलर या राउंड टैंक हो, किसी भी प्रकार का टैंक हो, उसकी आज हम कैपेसिटी कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो दोस्तों पहले हम लोग निकालते हैं कि स्क्वायर या रेक्टेंगुलर टैंक की कैपेसिटी। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप टैंक की कैपेसिटी निकालने के लिए कोशिश करते हैं तो आपको एक चीज़ बिल्कुल माइंड में रखनी है कि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो ये जो है चीज़ आपको बिल्कुल दिमाग में अपने बैठा के चलनी है जब भी आप टैंक की कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए पहले कैलकुलेट करते हैं रेक्टेंगुलर या स्क्वायर टैंक की कैपेसिटी। रेक्टेंगुलर टैंक देख लेते हैं पहले कैसे करते हैं उसकी कैपेसिटी कैलकुलेट। मान लीजिए ये हमारे पास एक टैंक है, ये टैंक है हमारे पास, कोई भी मान के चलिए ये टैंक हो गया हमारा। ये दीवारें हो गई हैं, ये ऊपर से खाली है। तो दोस्तों अगर ये एक हमारे पास रेक्टेंगुलर टैंक है तो इसकी जो मैं डायमेंशंस की बात करूं, इसकी लंबाई की मैं बात करता हूं तो मान लीजिए 5 मीटर हो गई। इसकी अगर चौड़ाई की मैं बात करूं तो ये हो गई है हमारे पास 3 मीटर। और इसकी मैं ऊंचाई की अगर बात करूं, हाइट की, तो ये 2 मीटर। यानी कि इस टैंक की लेंथ 5 मीटर, हाइट 2 मीटर और विड्थ 3 मीटर। तो ये हमारे पास एक टैंक है 5, 2, 3 का। अब इसकी हम लोगों को कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है। तो कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें इस टैंक की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है वो मैं अपनी लास्ट वीडियोस में भी कई बार बताया है और आप पता ही होगा कि रेक्टेंगुलर की वॉल्यूम निकालने के लिए हमें लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। तो लेंथ हो गई हमारी 5 मीटर, ब्रेथ हो गई यानी विड्थ हो गई हमारी 3 मीटर और हाइट हो गई है हमारी 2 मीटर। अगर जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं इस पूरे उसको, तो ये हमारे पास आता है 5 × 3 × 2 यानी कि 30 लीटर। 30 ये आ गया हमारे पास 30 मीट्रिक क्यूब। अब ये तो हो गई हमारी वॉल्यूम, इस टैंक की वॉल्यूम। अब हमें पता करना है कि इसके अंदर कितना पानी आता है, कितने लीटर पानी आएगा। तो हम उसके लिए सिंपल सा है, हमें पता है कि 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर पानी आता है। तो 30 क्यूबिक मीटर में आप निकाल ही सकते हैं। यानी टैंक कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन लीटर्स। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास वॉल्यूम है टैंक की, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी 1 क्यूबिक मीटर में आता है, उससे हम टोटल जो वॉल्यूम है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि 30 ये वॉल्यूम हो गई हमारी 30 मीट्रिक क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर आता है, 1000। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा टोटल लीटर्स। कितने आ गए ये, 30,000 लीटर्स। तो हमारा अगर टैंक एक 5 मीटर बाई 3 मीटर बाई 2 मीटर का है तो उस टैंक के अंदर हमारा 30,000 लीटर पानी आएगा बिना फ्री बोर्ड के। तो दोस्तों अब मेरे ख्याल से आप रेक्टेंगुलर टैंक का तो समझ गए होंगे कि रेक्टेंगुलर टैंक की कैपेसिटी हम लीटर्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग राउंड या सर्कुलर टैंक के ऊपर। अब बात करते हैं दोस्तों सर्कुलर टैंक की। सर्कुलर टैंक,
अब ये सर्कुलर टैंक मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम हमारे घरों में ज़्यादातर ये सर्कुलर टैंक ही इस्तेमाल किया जाता है। वो ये जो टैंक होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। आपने आपके घरों में जो पानी की टंकी छत के ऊपर रखी हुई होती है काली टंकी, वो कुछ इस प्रकार की होती है, आपको पता ही होगा। ये कुछ मतलब ये तो टंकी है और ये मैंने इसमें डायमेंशन लिखने के लिए बनाया है। तो ये जो टंकी होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। इसकी हाइट हम अज्यूम कर लेते हैं, इसकी हाइट हो गई हमारी 2 मीटर और इसकी जो विड्थ हो गई यानी जो डायामीटर है वो हो गया 1 मीटर। यानी कि सर इसका जो गिवन है वो हो गया है, हाइट हो गई है 2 मीटर और डाया हो गया है आपका 1 मीटर। अब दोस्तों ये तो इस टैंक का हम लोगों ने साइज बता दिया आपको कि भाई ये टैंक है 2 मीटर हाइट का है, 1 मीटर इसका डाया है। पर इसकी वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसकी वॉल्यूम निकालने के लिए एक सिलेंड्रिकल टाइप हो जाता है। तो जो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है वही इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, यानी कि पाई इंटू में रेडियस का स्क्वायर इंटू में एच। अब पाई की वैल्यू क्या होती है मैं आपको बता दूं कि पाई की वैल्यू होती है 3.14। ये पाई की वैल्यू होती है, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है आपको, आप पीछे जाके देख सकते हैं उनको कि पाई के बारे में जान भी सकते हैं वहाँ से। अब दोस्तों अब हम इसकी कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम। सबसे पहले हम इसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे और जैसे हमने पहले किया था कि पहले वॉल्यूम की और फिर उसको हमने लीटर्स में कन्वर्ट किया था, तो हमें पता लग गया था कि कितने लीटर हमारा जो पानी आता है टैंक के अंदर। अब वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला हमने बता दिया है, इसमें डिजिट्स पुट करेंगे तो वो वी पाई की वैल्यू हो गई 3.14 और इसका रेडियस हो गया, डायामीटर अगर 1 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 0.5 मीटर। तो 3.14 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5 इंटू में हाइट 2 मीटर। तो ये इसकी वॉल्यूम हो जाएगी दोस्तों। अब कैलकुलेट कर लेते हैं वॉल्यूम इसकी, 3.14 इंटू में 0.5, 3.14 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5 इंटू में 2, तो ये हो गई 1.57, यानी इसकी वॉल्यूम हो गई दोस्तों 1.57 मीट्रिक क्यूब, यानी ये हो गई इसकी वॉल्यूम, टैंक की वॉल्यूम हो गई है ये। अब हमें इसकी वॉल्यूम पता हो गई है और अब हमें इसमें निकालना है कैपेसिटी इन लीटर्स, इन लीटर्स। तो उसको निकालने के लिए जैसे हमने पहले किया था, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1000 क्यों, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होते हैं और 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होते हैं और हमें ज़्यादा क्यूबिक मीटर का निकालना है तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितने क्यूबिक मीटर का हमें निकालना है। तो अभी हमें निकालना 1.57 क्यूबिक मीटर का, तो 1.57 मीट्रिक क्यूब इंटू में 1000 लीटर्स। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 1.57 इंटू में 1000, तो ये हो गया 1570 लीटर्स। तो ये हो गई हमारे राउंड टैंक की कैपेसिटी, जिसकी हाइट 1 मीटर है और रेडियस 0.5 मीटर है और डायमीटर 1, मतलब हाइट 2 मीटर है और डायमीटर 1 मीटर है। उस टैंक की, ऐसे राउंड टैंक की जो कैपेसिटी है लीटर्स की, वो है 1570 लीटर उसके अंदर पानी आएगा। और अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर टैंक है जो 5 मीटर लंबा, 2 मीटर ऊंचा और 3 मीटर चौड़ा है, तो उसके अंदर 30,000 लीटर पानी आएगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि अगर हमें टैंक की कैपेसिटी निकालनी है लीटर्स के अंदर, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।